हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। आज हम फिर सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर, और ये जो नया चैप्टर है वो फ्लाइंग टुगेदर है, क्लास 5 इंटरनेशनल बुक्स इंग्लिश। ठीक है, तो आज से आप लोगों को ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने के बजाय इस वीडियो को दिखाएं, ठीक है, और अपना पैसा बचाएं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, क्वेश्चन प्रश्न बनेंगे, सारी चीज़ें तो पहले चैप्टर को समझना है और उसको हिंदी जान लेनी है। इससे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं और क्वेश्चन आंसर अपने आप तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम बताते हैं ये फ्लाइंग चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, एकदम सरल तरीके से। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ान, टुगेदर मतलब साथ, ठीक है, एक साथ या साथ में। ठीक है, तो एक साथ उड़ान, जो चैप्टर का नाम है एक साथ उड़ान। तो कौन एक साथ उड़ान भरता है और क्या है वीडियो में, क्यों भरता है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में सीखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम, गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ठीक है, वॉट मतलब कौन सी, आर मतलब है, सम मतलब कुछ, ऑफ द थिंग्स मतलब वस्तुएं, ठीक है, या चीज़ें। वो कौन सी चीज़ें हैं, योर मतलब आपके पेरेंट्स, माता पिता, एंड और टीचर्स शिक्षक, टेल कहते हैं, यू आपको, टू डू मतलब करने के लिए, ऑन पर, टाइम समय पर। कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माता पिता और शिक्षक आपको समय पर करने को कहते हैं। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, सो के उठना, ठीक है, या बैठे रहो तो उठना, उसको बोलते हैं गेट अप। इन मतलब में, द मॉर्निंग मतलब सुबह में, सुबह में उठो। डू द होमवर्क, होमवर्क मतलब होता है गृह कार्य, स्कूल में घर का कार्य मिलता है करने को, तो गृह कार्य मतलब घर का कार्य डू करो। पैक योर स्कूल बैग, पैक मतलब पैक करो, क्या पैक करना है, योर अपना स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को, विद्यालय के बैग को क्या करना है, पैक करो। ठीक है, तो वह कौन सी चीज़ें हैं जो माता पिता शिक्षक आपको समय पर करने को कहते हैं। सुबह में उठ जाएं और अपना होमवर्क करें और अपने बैग को पैक करें। ठीक है, अब देखिए ये फ्लाइंग टुगेदर जो है एक साथ उड़ान, उसके बाद इसमें इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आप 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, 4 क्लास में, 3 क्लास में, किसी भी क्लास में, तो आपको सुबह सुबह क्या करनी है, जो आपके शिक्षक और जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं वो आपको करने हैं। सुबह में उठ जाने हैं और अपने होमवर्क कर लेने हैं, फिर उसके बाद अपने बैग को पैक कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे चल के कि वीडियो में क्या है, एकदम सरल तरीके से। आशा है कि समझ में आएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। What happened when you didn't do as they asked you to do? Deep in a forest stood a very tall tree, its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो what मतलब क्या, हैपन मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हैपन का सेकेंड फॉर्म है हैपन, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, व्हेन मतलब जब, यू मतलब तुमने, डिड नॉट मतलब नहीं, डू मतलब किया, एज मतलब जैसे, दे मतलब वे मतलब टीचर, पेरेंट्स और टीचर ने कहा, आस्क्ड मतलब कहा। ये दे है जो प्रोनाउंस वर्ड है, ये टीचर और पेरेंट्स के लिए आया हुआ है। आस्क्ड मतलब कहें, ठीक है, आस्क्ड का मतलब होता है कहना और आस्क्ड मतलब कहें, तो पास्ट टेंस है। यू मतलब आपको, टू डू मतलब करने के लिए। क्या हुआ जब उन्होंने आपको करने को कहा था, ठीक है, जब आपने नहीं किया जैसा उन्होंने कहा था। तो डीप मतलब होता है कि एकदम गहरा। इन मतलब में, ए फॉरेस्ट एक जंगल में, गहरे जंगल का मतलब जैसे घना जंगल है उसमें, डीप मतलब बीच में, ठीक है, एकदम घने जंगल के बीच में। स्टूड मतलब खड़ा है, ए मतलब एक, बेरी मतलब बहुत, टॉल मतलब लंबा, टेरी मतलब पेड़, या मतलब एक जंगल में
गहरे जंगल में एक बड़ा सा पेड़ क्या है, खड़ा है। इट्स मतलब इसकी, लीफी मतलब पत्तीदार, ब्रांचेस मतलब शाखाएं या डालियां, देखिए ब्रांच मतलब शाखा या डाली होती है। स्प्रेड मतलब होता है फैली हुई हैं। आउट लाइक मतलब के सम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, आर्म मतलब भुजाओं के समान, मजबूत भुजाओं की तरह उसकी जो पत्तीदार शाखाएं हैं पूरी फैली हुई हैं, वो फैलाए हुए पेड़ ने। दिस ट्री वॉज, दिस मतलब या ट्री मतलब पेड़, वाज मतलब था, द होम मतलब घर, ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ऑफ मतलब का, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, गीज मतलब हंस। ये जंगली हंसों का क्या था, यह पेड़ घर था, ठीक है, जंगली हंसों के झुंड का यह घर था। दे वे फील्ड मतलब महसूस करते थे, सेफ मतलब सुरक्षित, देर वहाँ वे अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करते थे। वन मतलब एक, ऑफ द गीज मतलब गीज में से एक, वॉज मतलब था, ए वाइज मतलब एक बुद्धिमान, ओल्ड बूढ़ा पक्षी, ठीक है। उन हंसों में एक बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान पक्षी था। ही वह नोटिस मतलब देखा, नोटिस मतलब ध्यान दिया या देखा। ए एक, स्मॉल मतलब छोटा, क्रीपर मतलब लता, एट मतलब पर, द फुट मतलब होता है पैर या नीचे, ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे उसने क्या देखा, एक लता देखा। क्रीपर का मतलब होता है लता जैसी जो पेड़ होती है ना, वो देखा। नोटिस मतलब ध्यान दिया या देखा, तो उसने देखा। ही मतलब वह, स्पोक मतलब बोला, टू द अदर मतलब दूसरे, बर्ड्स पक्षियों से, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसे, तो उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों से कहा, बताया या बोला, ठीक है। डू यू सी दैट कीपर, डू मतलब क्या, यू मतलब तुमने, शी मतलब देखा, दैट मतलब वह, कीपर मतलब लता को, क्या तुमने उस लता को देखा। ही सैड टू देम, ही मतलब वह, सैड मतलब कहा, टू देम मतलब उनको, ठीक है। ये जो वाइल्ड वाला अरे सॉरी वाइज गीज था, ओल्ड बर्ड था, वो उन्होंने दूसरे से उन सब से बोला, देम मतलब उन सब से बोला। लेट अस डिस्ट्रॉय, लेट मतलब चलो, लेट अस मतलब चलो हम चलते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, इट मतलब इसे, ठीक है। किसको नष्ट करने को बोल रहे हैं, क्रीपर को, लता को। वी वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, वाई मतलब क्यों, मस्ट मतलब चाहिए, वी मतलब हमें, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना चाहिए, इट मतलब इसे, हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए। आस्क द गीज इन सरप्राइज, आस्क मतलब कहा, द गीज मतलब हंस ने, इन मतलब में, सरप्राइज मतलब आश्चर्य में, एकदम आश्चर्य में, आश्चर्य हो के मतलब कहा, पूछा। इट इज सो स्मॉल, इट मतलब यह, इज है, सो मतलब इतना ज़्यादा, स्मॉल छोटा, यह बहुत तो छोटा है, ठीक है, ये इतना स्मॉल है, ये इतना छोटा है, तो हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए। वॉट हार्म कैन इट डू, वॉट मतलब क्या, हार्म मतलब नुकसान, कैन मतलब सकता है, इट मतलब यह, डू मतलब कर, तो यह क्या नुकसान कर सकता है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, रिप्लाइड द वाइल्ड ओल्ड मैन, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिए, वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड बूढ़े, बर्ड्स बूढ़ा जो पक्षी था उसने उत्तर दिया। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, दैट मतलब वह, लिटिल मतलब छोटा, क्रीपर लता, विल मतलब जाएगा, सून मतलब जल्दी ही, ग्रो मतलब बड़ा, वह बड़ा ही जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। विल और सेल जिसमें लगा है वो समझिए, उससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। एज मतलब जैसे, इट मतलब यह, क्रिप्स मतलब रेंगेगा, क्रिप का मतलब होता है रेंगना, चढ़ना, अप मतलब ऊपर, दिस मतलब यह ट्री, जैसे ही यह ट्री पे रेंगेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, इट मतलब यह, विल मतलब हो जाएगा, बिकम यह हो जाएगा, थिक मोटा हो जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा। जैसे ही ये पेड़ पे रेंगना शुरू करेगा या तुरंत जल्दी से मतलब जल्दी ही मोटा और मजबूत हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट, ठीक है, वॉट ऑफ दैट का मतलब होता है फिर क्या होगा। आस्क द गीज, हंसों ने पूछा तो फिर क्या होगा, वो जब मजबूत हो जाएगा। वॉट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, वॉट मतलब क्या, हार्म मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, कैन सकता है, ए क्रीपर डू अस, डू मतलब हम सभी को, हम सभी को एक लता क्या नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वो मोटा भी हो जाता है, ठीक है, मजबूत भी हो जाता है, तो वो हमें क्या नुकसान पहुंचाए।
डोंट यू सी, replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for the someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Don't you see? Don't do मतलब डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो डू नॉट यू, यू मतलब तुमने नहीं, शी मतलब देखा है क्या, तुमने नहीं देखा है, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, द वाइज बर्ड मतलब बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा है, विथ के साथ, द हेल्प, हेल्प मतलब सहायता से, ऑफ दैट कीपर, ऑफ मतलब के, दैट मतलब उस कीपर मतलब लता, उस लता की सहायता से, इट मतलब या विल बी मतलब हो जाएगा, पॉसिबल संभव हो जाएगा, फॉर समवन मतलब किसी के लिए संभव हो जाएगा, टू क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, संभव हो जाएगा, दिस ट्री मतलब इस पेड़ पर। तो क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं देखा है कि इस लता की सहायता से किसी के लिए भी इस पेड़ पे चढ़ना संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप, एक हंटर एक शिकारी कैन कम मतलब आ सकता है, कैन सकता है, अप ऊपर, एंड और किलस मतलब मार देगा, अश मतलब हमको, आल मतलब सभी को, एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। विल, खैर, देयर्स नो हरी, देयर्स जो है ये हाइलाइटर के हो, ये दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, देयर और इज। देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो नहीं, हरी मतलब जल्दी, कोई जल्दी नहीं है, दे मतलब वे, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिए, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, द क्रीपर मतलब थी लता, जो इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत ही, स्मॉल मतलब छोटी है, जो लता है बहुत ही छोटी है, इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इट मतलब यह, वुड बी मतलब होगा, अफसोस की, बी अ पीटी मतलब अफसोस होगा, ठीक है, बहुत ही अफसोस की बात होगी, टू डिस्ट्रॉय इट इसे अभी नष्ट करना बहुत ही, पीटी मतलब दया या अफसोस की बात होगी, ठीक है, इसे नष्ट करना भी अफसोस होगा और अफसोस की बात होगी, ठीक है। अभी, नाउ मतलब अभी, इट वुड बी मतलब यह होगा, ए पीटी मतलब एक अफसोस होगा, टू डिस्ट्रॉय इट इसको डिस्ट्रॉय या नष्ट करना, इसे अभी नष्ट करना बहुत ही अफसोस होगा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, द क्रीपर मतलब लता को, वाइल मतलब जब, इट इज स्टिल यंग तो इस जब यह यंग हो जाएगा, ठीक है, जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। द ओल्ड बर्ड्स एवॉइड, द ओल्ड बर्ड मतलब जो वृद्ध पक्षी था उन्होंने कहा, नाउ इट इज टेंडर, इट नाउ मतलब अभी, इट मतलब यह इज है, टेंडर है यह कोमल है, एंड और यू कैन कट इट इजली, यू मतलब आप कैन सकते हैं, कट मतलब काट सकते हैं, इट मतलब इसे इजली, अभी ये कोमल है इसे आप आसानी से काट सकते हैं, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, लेटर मतलब बाद में, इट मतलब यह, विल बिकम मतलब हो जाएगा, हार्ड मतलब एकदम सख्त, कड़क, मजबूत, कठिन हो जाएगा, एंड और यू विल नॉट बी, यू मतलब आप, विल नॉट मतलब होगे, बी एबल मतलब योग्य नहीं होगे, टू कट इट आप इसको बाद में काट नहीं पाओगे, आप ये काटने योग्य नहीं रहेगा। विल ठीक है, ये विल है, इसको बोलते हैं विल, तो ये विल है जो एपोस्ट्रॉफी लगा के यहाँ पे, ये देखिए दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, वी और विल, तो वी का मतलब होता है हम, विल का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, से देखेंगे, वी विल सी, तो विल का शॉर्ट फॉर्म है विल का, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, विल सी, ठीक है, विल सी हम क्या करेंगे, देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, आंसर मतलब उत्तर दिया, बर्ड मतलब पक्षी ने, ठीक है, पक्षियों ने क्या किया, उत्तर दिया कि हम देखेंगे, बट लेकिन, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वे डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट नहीं किए, द क्रीपर मतलब लता को उन्होंने क्या नहीं किए, नष्ट नहीं किए। दे फॉरगॉट द वाइज वर्ल्ड बर्ड्स एडवाइस, एज द क्रीपर गिव इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, ठीक है, तो दे फॉरगेट मतलब वे क्या हो गए, फॉरगॉट हो गए, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गए, ठीक है,
तो ये भूल गए। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, इसका मतलब भूल गए। द वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड वृद्ध, बर्ड्स मतलब चिड़िया, और एपिस्ट्रॉफी का मतलब है का की एडवाइस मतलब सलाह को। उस वृद्ध पक्षी की सलाह को वो लोग क्या कर दिए, भूल गए। जैसे ही द क्रीपर गिव, जो क्रीपर था मतलब लता जो बड़ा हुआ, इट बिगेन वाइंडिंग, इट मतलब यह बिगेन मतलब वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। ये वाइंडिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ ऊपर, अपने रास्ते से क्या करते हैं, चलने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है कि मजबूत, एंड मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया। इट बिकम यह बन गया, हो गया, ठीक है। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, अनटिल मतलब तब, इट मतलब यह वॉज था, एज स्ट्रॉन्ग मजबूत था, ए थिक रोप एक मोटा रस्सी जैसे ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह जब, द गीज मतलब हंस, हैड गोन मतलब गए हुए थे, आउट बाहर, इन द सर्च मतलब इन सर्च मतलब खोज में, ऑफ फूड मतलब भोजन, जब भी भोजन की खोज में बाहर गए हुए थे। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर शिकारी केम आया, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में आया। So this is where the wild geese lives. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbs up the tree with the help of the keeper. He got to the top and, ठीक है। तो सो मतलब यह, इसलिए दिस मतलब यह, इज मतलब है, वेयर मतलब जहाँ, द वाइल्ड मतलब जंगली, गीज मतलब हंस, लाई मतलब रहते थे। ये वो जगह है जहाँ पे वो जंगली हंस रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही वॉज सेड मतलब कहा, टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप से ही कहा। वेन मतलब जब, दे मतलब वे, केम आएंगे, बैक वापस जब वे वापस आएंगे, इन में, द इवनिंग मतलब शाम में जब वे शाम में आएंगे, आई सेल मैं, कैच मैं क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा, देम उनको मैं उनको क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा। ये कैच में आप सी एच के पहले अगर टी हो आया हो तो वो हमेशा साइलेंट होता। द हंटर शिकारी क्लाइम, हंटर मतलब शिकारी क्या कर गया, क्लाइम मतलब चढ़ गया, अप ऊपर, द ट्री पेड़ पर, विथ के साथ, द हेल्प मतलब सहायता से, ऑफ द क्रीपर मतलब लता की सहायता से वो पेड़ पर चढ़ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए लता पे पैर रखते हुए वो चढ़ रहा है पकड़ के। ही गोट टू द टॉप, ही मतलब वह, गोट मतलब हो गया मतलब चढ़ गया, टू द टॉप वो टॉप पर ऊपर एकदम चढ़ गया, एंड और spread his net there, then he climbed down and went away. In the evening the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out, but could not help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? स्प्रेड मतलब फैला दिया, हिज मतलब अपने, नेट जाल को, देर वहाँ वो अपनी जाल को वहाँ पे फैला दिया। देन तब ही मतलब क्लाइम डाउन, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, डाउन मतलब नीचे, वो चढ़ के नीचे आ गया। एंड और वेंट अवे मतलब चला गया, ठीक है, और चला गया, वो नीचे आ गया, अपने जाल को फैलाया और नीचे उतर आया, और उसके बाद में वो वहाँ से चला गया। इन मतलब में, दी इवनिंग मतलब शाम में, द गीज मतलब जो हंस थे, रिटर्न मतलब वापस आए, होम मतलब घर वापस आए। दे वे डिड नॉट नोटिस, डिड मतलब वे डिड नॉट नोटिस मतलब देखा, वे नहीं देखे, द नेट मतलब जाल को, उन्होंने जाल को नहीं देखा, या नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने जाल को नहीं देखा या ध्यान नहीं दिया। एज मतलब जैसे ही, दे फ्लू, दे मतलब फ्लू मतलब उड़े, इनटू मतलब में, द ट्री मतलब जब वे पेड़ में उड़ के गए, दे वे मतलब थे, ट्रैप्ड मतलब फंस गए थे, क्या हो गए थे, फंस गए थे। दे वे स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल मतलब बहुत संघर्ष किए, हार्ड मतलब कठिन, बहुत ही कठिन, बहुत संघर्ष किए। टू गेट आउट मतलब निकलने के लिए बहुत संघर्ष किए, बट लेकिन कुड नॉट लेकिन निकल नहीं सके। हेल्प मदद करो, क्राइड द गीज हंसों ने चिल्लाया। वी आर हम हैं, कॉट मतलब फंस गए हैं, इन में, द हंटर्स नेट
हंटर्स मतलब शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह अरे, व्हाट शेल आई डू, व्हाट क्या, शेल वी मतलब हम क्या करें, ठीक है, तो हम क्या करें, हम नेट में फंस गए हैं। देखिए ये शेल है जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शेल, जहां पे भी लगा होगा ये फ्यूचर टेंस होगा। देखिए हंटर्स एपिस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का, तो हंटर का जो नेट है, जाल है, कॉट, कॉट में GH अगर टी के पहले आया हो तो हमेशा साइलेंट रहता है, सी के बाद अगर आर हो तो उसको क पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जब वो जाल में फंस गए नेट में तो उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया और उसके बाद वो बोलते हैं कि अब क्या करें, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया बचने के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डोंट मेक फस नाउ, ठीक है, डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड्स, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू destroy the creeper but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish with the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise birds. When the hunters come you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take. ठीक है। Don't make, ठीक है, make a fuss now. Don't का मतलब होता है मत, make मतलब बनाओ, a fuss now, fuss का मतलब होता है बतंगड़, ठीक है, आप बतंगड़ मत बनाओ। Said मतलब कहा, the wise मतलब बुद्धिमान वृद्ध पक्षी ने कहा कि अब बतंगड़, बात का बतंगड़ मत बनाओ। लॉन्ग एगो मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है, बहुत दिन पहले, लॉन्ग मतलब बहुत दिन पहले, एगो पहले, आई टोल्ड मैंने, टोल्ड मैंने कहा था, यू मतलब आपको, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने के लिए, द क्रीपर लता को हमने कहा था, नष्ट करने के लिए कहा था, बट लेकिन यू डिड नॉट लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ अब शी देखो, वॉट मतलब क्या, हैज हैपन अब देखो क्या हो गया, ठीक है, तो तुमने नष्ट नहीं किया तो अब देखो क्या हो गया, वॉट हैपन क्या हो गया, वॉट हैज हैपन, ये हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टुमारो कल मॉर्निंग सुबह में, कल सुबह में द हंटर शिकारी विल कम मतलब आएगा, बैक वापस आएगा, एंड और किल अस ऑल और हम सभी को किल कर देगा मतलब मार देगा। वी वेयर फुलिश, वी मतलब हम, वेयर थे, फुलिश मतलब मूर्ख थे, हम क्या सभी थे, मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, वेप्ट मतलब रो पड़े, द बर्ड्स मतलब पक्षियां, सभी पक्षियां रो पड़े। वी आर वेरी सॉरी, वी मतलब हम, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, सॉरी मतलब खेद, हमें क्या है, बहुत ही खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, वी मतलब हम, डिड नॉट नहीं, लिसन मतलब सुनने, टू यू मतलब आपकी बात को हम लोगों ने नहीं मानी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज मतलब कृपया, टेल मतलब बताएं, अस मतलब हमको, व्हाट मतलब क्या, टू डू मतलब करना है, अब आप हमको बताएं कि क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, तब लिसन सुनो, केयरफुली सावधानी से, ध्यान से सुनो, ठीक है, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से सुनो। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिए, द वाइज बर्ड्स मतलब बुद्धिमान पक्षी ने कहा। वेन जब, द हंटर शिकारी, केम्स मतलब आए, यू मतलब आप सबको, मस्ट चाहिए, आल सभी को, प्रेटेंड मतलब नाटक करना है, टू बी डेड मतलब तब सभी को मरने का नाटक करना चाहिए। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट मतलब लाई मतलब लेटे रहना है, जब तक तब तक लेटे रहना है। द हंटर जब शिकारी, विल नॉट वांट मतलब मरने का नाटक करके क्या करना है, लेटे रहना है, ठीक है, बस लेटे रहना है। द हंटर शिकारी, विल नॉट मतलब नहीं, वांट मतलब चाहता है, ठीक है, विदार जो शिकारी है वो, डेड बर्ड्स मतलब मरा पक्षी नहीं चाहेगा। ही वह, विल थ्रो वह क्या कर देगा, थ्रो फेंक देगा, थ्रो मतलब फेंक देगा, अस हम सभी को, टू द ग्राउंड हम सभी को जमीन पे फेंक देगा। इट मतलब यह, विल मतलब होगा, देन तब, बी इजी यह तब हमारे लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करेगा, द डेड बर्ड्स मतलब मरे पक्षी को, एंड टेक और टेक मतलब लेके, टेक देम होम, देम मतलब उनको, होम मतलब घर।
When जब the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. When मतलब जब the last मतलब अंत वाला of us has been thrown down, हम us मतलब हम सभी में से, थ्रोन मतलब फेंक दिया जाएगा डाउन नीचे, जब हम सभी को वो एक एक करके नीचे फेंक देगा। वी हम मस्ट चाहिए क्विकली जल्दी से हमें क्या करना चाहिए, गेट अप उठना है, एंड और फ्लाई अवे और उड़ जाना है। जैसे कि जब उसके पक्षी उसके जाल में क्या करेंगे, सभी फंसे रहते हैं, और जब वो मर जाने का नाटक करेंगे तो वो एक एक करके सबको निकाल के, उसको मरा नहीं चाहेगा तो वो निकाल के एक एक करके फेंकेगा, लेकिन सबको जमीन पे ऐसे ही मरे का नाटक करके प्रेटेंड करके लेटे रहना है, और जब सबको वो फेंक देगा तो सभी को जल्दी से वो गेटअप होके फ्लाई अवे हो जाना है। इन द मॉर्निंग, इन मतलब में, द मॉर्निंग मतलब सुबह में, द हंटर शिकारी के मतलब आया, टू द ट्री मतलब पेड़ पर, एंड और क्लाइंब अप और ऊपर चढ़ गया। ही मतलब लुक्ड मतलब देखा, एट द गीज इन द नेट, एट मतलब पर, द गीज मतलब पक्षियों को, इन हंसों को, इन द नेट मतलब जाल में देखा। दे आर ऑल डेड, दे वे मतलब सभी आर हैं, ऑल डेड मतलब सभी वो मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ही मतलब मटर्ड मतलब होता है बुदबुदाए, टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप से ही वह बुदबुदाया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, ही वह थ्रू मतलब फेंक दिया, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, वह फेंक दिया। दे मतलब उनको, आउट मतलब बाहर, ऑफ द नेट मतलब जाल के बाहर फेंका, वन बाय वन एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल, द बर्ड्स मतलब जो पक्षी थे, लेटे हुए थे, स्टिल मतलब तब तक लेटे, अनटिल तब तक लेटे हुए थे। द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, लास्ट मतलब जो लास्ट वाला अंतिम वाला था, थ्रोन डाउन मतलब जब नीचे फेंक दिया गया तब तक वो क्या थे, लेटे हुए थे। देन तब, ऑल एट वंस, ऑल मतलब सभी, एट वंस मतलब तुरंत। दे गॉट अप, दे मतलब ये गॉट अप मतलब उठे। फ्लैप्ड दियर विंग्स, फ्लैप मतलब फड़फड़ाए, दियर मतलब अपने विंग्स मतलब पंखों को, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाए, एंड और फ्ली हुए और उड़ गए। द हंटर्स वॉज टेकन बाई सरप्राइज, द हंटर शिकारी वॉज था टेकन बाई सरप्राइज, एकदम सरप्राइज था मतलब आश्चर्यचकित था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, फ्रॉम मतलब से, द टॉप मतलब चोटी से, ऑफ द ट्री पेड़ की चोटी से वो बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही वह वॉच्ड मतलब देखता, आल सभी, द गीज मतलब हंस थे, फ्लाई अवे मतलब उड़ गए, वो ऊपर टॉप पर से देखता ही रहा और सभी पक्षी क्या हो गए, उड़ गए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं अभी बता देती हूँ, अगर इसका आंसर भी चाहिए और आंसर की हिंदी भी चाहिए और लर्न करने का अगर आसान तरीका चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट जरूर करें, तो मैं उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और फिर हम कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन इसको उसके पहले देख लेते हैं, वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहते थे, तो पेड़ के ऊपर रहते थे, जंगल में। Why did the old birds advise the other birds to destroy the creeper? Why did the जो वृद्ध पक्षी था उन्होंने क्रीपर को नष्ट करने के लिए सलाह क्यों दिया था? Why did the, क्योंकि वो जानता था कि इस लता की सहायता से कोई शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सभी को मार सकता है। Why did the geese cry help help? जो हंस थे उन्होंने मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि वो नेट में फंस गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? What did the hunter, शिकारी ने क्या किया जब उन्होंने सोचा कि गीज मर गए हैं? तो शिकारी ने उन सबको नीचे फेंक दिया, थ्रोन डाउन नीचे फेंक दिया, वन बाई वन। वाई डिड द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड? तो हंस मरने का नाटक क्यों, बहाना क्यों किया, नाटक क्यों किया? क्योंकि वो नेट से छुटकारा पाना चाहते थे। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। वर्णन करिए एक घटना की, व्हेन जब, यू गॉट इनटू जब आप ट्रबल मतलब आप परेशानी में पड़ गए हो, बिकॉज क्योंकि यू डिड नॉट डू योर वर्क इन टाइम, जब आप अपना समय से काम नहीं किए हो और आप परेशानी में पड़ गए हो, तो उस कहानी को आप, उस घटना का आप वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और है जो मैं बता दूं कि ट्रू और फॉल्स मतलब गलत और सही के बारे में। तो उसके बाद आगे का चाहिएगा तो आप कमेंट जरूर कर। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, जो ट्री था ये तोतों का झुंड का था, घर था, तो गलत। ये गीज के फ्लॉक का
घर था। द वाइज ओल्ड बर्ड्स वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, जो बुद्धिमान और बूढ़ा पक्षी था वो लता को नष्ट करना चाहता था, तो ट्रू है, सही। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ द लेडर, क्या शिकारी लेडर सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था, तो फॉल्स। वेन कॉट इन द नेट फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप, जब नेट में मूर्ख पक्षी रोने लगे थे जब वो उसमें फंस गए थे, तो ट्रू। द वाइज ओल्ड वर्ल्ड हेल्प देम, सबकी सब टू इसके बचाने में मदद की थी वृद्ध पक्षी ने ही, तो ट्रू।